हाँ भाई, क्या करते थे, कदम बताएगा। इसके पार्शल, क्या पार्शल तो कर सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि नीचे डिग्री है, दो का मतलब दो एकन दो, टू वन जा टू, और एक वन थ्री, ऊपर और नीचे कौन है, फैक्टराइज्ड फॉर्म है या नहीं है, तो वी कैन मेक पार्शल। ठीक है, यही तो बताया था, ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे की ज्यादा है। पार्शल जब करते हैं तो हम इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करते। हर बात बोल रहा हूँ बच्चों की तरह। बता भाई कदम कैसे होंगे, बोलो। बोलो, घबराओ मत बेटा, इसकी वजह से तो ए अपॉन आता है। नहीं, वो इसमें आता है, देखो बेटा, अगर ये ऐसे होता, इसके लिए एक्स प्लस बी आता है। जब होल स्क्वायर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लीनियर है, अंदर ब्रैकेट के अंदर लीनियर है, तो ए अपॉन एक बार तो ये आएगा एक्स प्लस, एक बार और लिखना पड़ेगा, याद आया, है ना। और फिर इसके लिए तो सी आता है, ये एक ही बार लिखा जाए, एक बार है तो ये समझो ना, इसकी एक पावर है तो ये एक बार लिखा जाएगा, इसकी दो पावर तो दो बार लिखा जाएगा, तीन पावर तीन बार लिखा था। लेकिन अगर यहाँ पे ये स्क्वायर होता तो इसकी क्या था, सी एक्स प्लस डी आता, है ना, तो सी एक्स प्लस डी आता। तो इनको बिल्कुल अपने मन में बसा लो भाई, कैसे याद नहीं होगा, तो बहुत छोटी सी बात है। अब तो काम बहुत बड़ा है नहीं, अब तो आपने एलसीएम लेना है। डायरेक्ट ले लूं क्या, बोलो। देखो एक चीज याद रखना, इसमें गलती होती है बच्चों से, मैंने नोटिस किया, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जब एलसीएम लिया जाता है ना, तो किसी का भी हाईएस्ट पावर लिखा जाता है अगर वो सेम नंबर होता है। तो हाईएस्ट पावर का मतलब होल स्क्वायर, इसे एक बार और इसे ये एक बार है ही, और तो कुछ है ही नहीं। तो दो और एक में ये दो बार आया है, हाईएस्ट डिग्री इसकी वो लिखी जाएगी। तो एक डिग्री तो यहाँ कैंसिल हो गई, तो एक एक तो एक्स प्लस वन बचा, एक बना ए प्लस थ्री, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस थ्री, ये होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, तो बी के साथ कौन आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस थ्री। फिर सी के साथ पूरा कैंसिल, तो होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओ सॉरी, सी था यहाँ पे, चार ब्रैकेट में बना दिया हमने तो। चलो, अब आप एलसीएम को मैंने अब बता दिया, अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, अब तुम खुद समझ गए हो कि गलती नहीं होनी चाहिए। अरे आवाज पीछे आ रही है, कदम कम तो नहीं आ रही है साफ आती है ना, क्यों तुम ही सबसे पीछे हो। तो ये दिख गया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, कि सर ए फैक्टर जीरो पुट करके देख लो, तो इससे एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, इसको जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू माइनस वन। हमेशा किसमें रखते हैं, जो नीचे वाले एलसीएम कट करके इक्वेशन आती है ना, तो एक्स को माइनस वन रखा, माइनस वन रखने से क्या बन गया, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस वन से ए जीरो, माइनस वन से ए जीरो, तो माइनस वन से क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, टू बी, तो बी आ गया माइनस फाइव बाई टू। अब दूसरा वाला फैक्टर इसे जीरो पुट करोगे तो इससे भी माइनस वन ही आएगा, है ना। तो तीसरे वाले फैक्टर को देख लो, एक्स प्लस थ्री को जीरो पुट करो, तो इससे आपको इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या मिली बेटा, माइनस थ्री। फिर से इसे इन वन पुट कर दो, वन हमारी है, माइनस थ्री रखो कितना आएगा, माइनस नाइन माइनस टू माइनस इलेवन, माइनस थ्री पे जीरो, ये जीरो, और यहाँ माइनस थ्री रखो तो कितना बनेगा, माइनस टू का होल स्क्वायर नहीं, फोर सी। ठीक है, तो सी ये आ गया माइनस ग्यारह बटे चार, चलेगा। अब क्योंकि फैक्टर वाला काम तो नीचे खत्म हो गया, इनको जीरो रख के देखा, इससे जल्दी वैल्यू आती है। एक अपनी तरफ से लोग क्या लोगे, ओबियसली जीरो लेना चाहोगे। अच्छा, एक चीज भी ध्यान रखना, कि सर मैं बी और सी निकाल चुका हूं, आप इसके अंदर 10 लाख रखो, डजेंट मैटर, मेरी इक्वेशन में ए जो दिखना चाहिए, मुझे ए निकालना है, ये आपकी इच्छा है। अब वो कहने लगे सर इसमें, वैसे एक बात है, माइनस वन पे जीरो का या तो ये, या माइनस थ्री पे, इसके अलावा कोई भी एक्स रखोगे तो जीरो नहीं बनेगा, तो ए तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो जीरो पे कोई टेंशन नहीं है, मतलब ए तो दिखना चाहिए यार इक्वेशन में, मैं ये निकालूंगा कैसे फिर। तो मैंने एक्स को जीरो पुट किया, क्या है माइनस टू इन वन अगेन, इन वन, तो एक्स को जीरो माइनस टू, यहाँ जीरो रखा तो वन इंटू थ्री ए, यहाँ का रखा जीरो थ्री बी, यहाँ का रखा जीरो सी। ठीक है, अब रखो एक बी की वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, तो 15/2, सी की वैल्यू -11/4। हाँ जी, 200 पॉइंट गुणा करो तो 30 हो गया, 30 और 11 41 है बेटा।
गड़बड़ है? ठीक है, तो 200 पे गुणा कर लिया ताकि सेम एलसीएम हो जाए। तो 30 और -11 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -41। इधर लाऊंगा तो -2 + 41/4 चलेगा। अब देखो 4 दूनी 8, 41 में से 8 के तो कितना बचेगा? 33। 33/4, 4 का एक 3 और आएगा तो 12। अब ये चेक कर लो कि 33, मैं ऐसे ही लिखता हूँ 33। अब ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो ABC है, मतलब एक बार तुमने भी वैल्यू निकाली है, चेक कर लो कहीं गलती ना हो, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, क्या टेंशन है, कर देते हैं, है ना। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो इसी के ऊपर इंटीग्रेशन पेलना है, ठीक है। तो छोटा भी ना होता, बड़ा अजीब सा है। ठीक है भाई। और क्यों ना मान रहा? हाँ? क्रोध में है ये? आया था? किस पे? अब अरे कुछ गड़बड़ हो गई है, रुक जा। अभी तो बना था, अभी तो हुआ था थोड़ी देर पहले। इसे किसी बात पे आ गया है गुस्सा। चलो कोई बात नहीं, ये गुस्से में तो हम इससे ज्यादा गुस्से वाले हैं। हाँ जी, ABC आ गए। इंटीग्रेशन करना है। A की वैल्यू कितनी है? 33/12 है। इसी को 33/12 है ना भैया, इसे 3 से काट लो। 11/4 इंटीग्रेशन, ये A को बाहर ले लिया बेटा, समझ में आ रहा होगा। फिर B कितना है हमारा? -5 पड़े, तो इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, मैं इसको ऊपर क्यों लिख रहा हूँ पावर को -2? कौन बच्चा बताएगा? इसमें नहीं लिखा, नीचे रहने दिया, इसको -1 ऊपर नहीं लिखा, इसको लिखा -2, क्यों? और फॉर्मूला। सर पावर फॉर्मूला। हाँ, इसमें पावर फॉर्मूला नहीं लगता, ये तो लॉग लगता है। ये लॉग लगता है ना। और ये पावर फॉर्मूला, सच में यार, मुझे तो अब ये लगने लगा मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं। ये हो गया -11/4, समझ जाते हैं मेरी भावनाओं को। और इसको मैं पावर फॉर्मूला लगाने के लिए ऊपर नहीं ले जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो सिंगल पावर है ना। तो इसका आंसर लॉग ऑफ दिस, इसका आंसर दिस +1 माइनस, तो -1 आ जाएगा, 1 समझ रहे हैं या नहीं? या करके दिखाऊं? आंसर एक बार चेक करो, तुम मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा, नहीं शर्माऊंगा। ये इन्होंने कटवा दिया 3 से, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी बातें क्या में रह जाती है बेटा, मुझे 12/11/4 पढ़ रहे तो मैं समझ नहीं पाया, वो काट के बोल रहे थे इसको, ठीक है। 11 3 से 4, ये है बेटा वो उत्तर, देखो। तो यानी कि सत्यमेव जयते हो गया। हमने आपको डिग्री यहाँ पे 2 वाला भी करा दिया, बाहर 2 वाला भी करा दिया, दोनों में डिफरेंस वो कल क्लास में हुआ, ये इधर हो गया अब, ठीक है। तो यानी कि मैंने दोनों टाइप आपको करा दी। कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पार्ट था जिसमें हमने आपको तब सिखाया जब नीचे क्या हो, लीनियर है। अब देखो जरा, सोचना कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा, 2x+1 x+3, और यहां पे लिख दिया मैंने x-2। अब देखो, जो बच्चा समझदार है वो तो मुझसे पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन जल्दी कर सकता है। एक बच्चा A/this B/this, मैंने ये बात पढ़ाई थी, क्या इसका डिफरेंस ऊपर लिखा है? देखो, मैंने पढ़ाई थी आपको बात। अगर ऐसा है, कम से कम x जरूर एडजस्ट हो जाए, कांस्टेंट को तो करीब लेंगे। दिख रहा है कि ऊपर ये दिख रहा है, तो यार इसको ये लिख दो ना। क्या पार्शल करने, इसको ये लिख दो, इससे जल्दी कौन। और इसमें तुमसे वो कुछ कह नहीं सकता, कोई कहे जी पार्शल क्यों नहीं करे, अरे पार्शल करने का आसान तरीका जब है, कोई कहे जी नहीं जी 1/2 × 3 को पार्शल करो ऐसे, A/B/, अरे मुझे पता है ये 1/2 - 1/3 है, क्योंकि दिस माइनस दिस ऊपर लिखा है 1।
पढ़ाया आपको। तो बच्चे ने सीधा सीधा कुछ नहीं करा, इसको लिख लिया x-2। तो सर ये x-2 ही तो है, लेकिन एक दोनों फैक्टर इसमें आ गए, क्वेश्चन ओवर हो गया। स्प्लिट कर दो जरा यहाँ से, समझे नहीं समझे? तो नीचे क्या बच गया, x+3। तो इससे छोटा सॉल्यूशन तो शायद इसका बनेगा नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ? यहाँ पे 2x+1। ठीक है, चलो भाई। पीछे इसका लास्ट में बोलो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका लॉग, हाँ, लॉग मॉड 2x+1 और x का कोफिशिएंट से डिवाइड, यानी आपने देख लिया लीनियर है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसमें तो मैंने तो ए बी भी नहीं लिखवाए, है ना? और अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होता ऊपर, चलो एक मिनट रुक जाओ, जबरदस्ती करूं थोड़ी सी, दोगे साथ? मैं नहीं लिखा। देखो ये चीजें पता है क्या है, काम तो आएंगी कि सर दोनों लीनियर लेकिन ऊपर तो नहीं डिफरेंस दिख रहा, इसमें तो एक्स फंस रहा है, तो क्या करूं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सर, एक्स एडजस्ट हो जाएगा। नहीं समझे? 2 और यहाँ 2x, क्यों ऊपर कांस्टेंट है, इसमें 2 मल्टीप्लाई में करा। अब देखो इसका डिफरेंस कि 2 पहले क्यों करा, कि जब मैं इसका डिफरेंस ले रहा हूँ तो कितना बचेगा, 5। उसमें क्या बच रहा था, x। x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करनी है। पहले 2 फैक्टर से मर रहे थे, अब एक और आ गया नीचे। नहीं समझे? लॉजिक समझने की कोशिश करो। तो इन बच्चों ने एकदम पकड़ लिया बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा मुझे, एकदम समझ गए कि सर क्या चाह रहे हैं। अब बताओ कैसे सोचोगे इसके बाद? ये तो मैंने x, अब डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, x नहीं आएगा। अच्छा यहाँ जो डिफरेंस आ रहा तो अपने आप ही x उसमें था, x-2 उसमें ऑलरेडी था, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। ये एडजस्टमेंट ही तो है, स्प्लिटिंग तोड़ना है, जैसे मन में आया तोड़ो। ठीक है, तो टूल्स ऐसे बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे। ये 2 क्यों करना पड़ा, ताकि x ऊपर नहीं है, इसमें था ऊपर। अब इसमें डिफरेंस लोगे, दिस माय दिस, बड़े में छोटा घटाओ, दिस माय दिस कितना बन गया, 5 है ना? तो इसको 2 को तो बाहर निकालो, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ, ठीक लिखा मैंने डिफरेंस ऊपर? अब तुम शायद ये चाह रहे होगे सर ये दोनों मेरे ऊपर आने चाहिए, समझ रहे होगे मेरी बात को? नहीं, 2x+6 और जरा देखो 2x+1। इसे आप ये मत समझना कि सर कोई, ये मैंने अप्रोच बताई है, तो इसे तो बड़ा लंबा हो गया, लंबा हो गया ये, लेंदी कोई है? अंडरस्टैंडिंग आगे एक स्टेप में करोगे इसे। अब क्या करोगे, अगेन स्प्लिट, तोड़ना ही तो पार्ट चला है, पार्ट में तोड़ना, हिंदी सुनो उसकी, अप्रोच समझ में आई? नोट कर लो, इंटीग्रेशन आप आगे जानती हो, कोई टेंशन नहीं। उतार लो। कितना बन गया ये, 2/5, और क्या बना ये, 1/2x+1। और दूसरा क्या बनेगा, -2/5 और 1/2x+6। खत्म। कोई dx है भैया, यही है ना? अरे यही है। अच्छा ठीक है, चल दूं आगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, कैसे एडजस्टमेंट कर दी? वो x पूरा मिल गया तो x था एक लीनियर में, क्यों डिफरेंस में x आएगा ही आएगा। यहाँ पे डिफरेंस में x आ रहा, तो मैंने दोनों के x काटने के लिए पहले 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया। मैंने कहा अब डिफरेंस में कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट एडजस्ट करना तो कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं नीचे एक और लीनियर फैक्टर आ जाएगा, फिर उसको लिए a/b/c/ लेंदी हो जाएगा ना, समझ में आया? चलो, तो हमने लीनियर के ऊपर बात हो गई थी, क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर के ऊपर बात होगी। अब क्या है कि अ, थोड़ा सा और ध्यान दे दो, ये 88 कराया था शायद मैंने, अरे कुछ तो कराया ही होगा मैंने, वैसे उस दिन कोई तो कराया हो क्वेश्चन, नहीं है? 85 कराया था। चलो होल स्क्वायर वाला भी हो गया, नहीं 85 तो अभी कराया यार, क्या कह रही हो? चलो लीव इट, आओ जरा 1 मिनट 2 मिनट देखो जरा यहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ। अब जैसे ये क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, जैसे बोर्ड एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, देखो जब बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे, सारा इंडेफिनिट खत्म हो चुका होगा, तब मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा तो क्या होगा, तो दिक्कतें ज्यादा होगी। कैसे? आप पहचान ना पाओ,
सबसे पहले आपने देखा ये तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक नजर आ रही है। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं जब यहाँ जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें एक्स की डिग्री डबल कर दो, डबल मतलब यहाँ 4 हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगी, बस ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, कुछ सोच रहे होंगे पता नहीं कौन किस चिड़िया का नाम ले दिया। तो सबसे पहले देख लो भैया नीचे फैक्टर हो रहे नहीं हो रहे, क्या मैं इनको आपस में लड़वा सकता हूँ? तो पहले टूटे हुए हों, जुड़े हुए ना हो, तो फैक्टर तो साफ हो रहे हैं, 2 1 जा 2। तो मैं तो सर उससे काम चला दूंगा, किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 चेक करना। ये क्वेश्चन है, बताइए, बोर्ड का क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पे अटेंशन, ध्यान से देखो। अब मैं नई टाइप सिखा रहा हूं आपको, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि सर अगर मैंने, अब कोई टोकना मत मुझे 2 मिनट के लिए, है ना, 2 मिनट के लिए, कि सर मैं इसके पार्शियल करना चाहता हूँ, सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं इसे x माइनस 1 एक्स प्लस 1 नहीं लिख रहा, लिख सकता हूँ, नहीं लिख रहा, कुछ समझाना चाह रहा हूँ, सुन लो, फायदा इसमें ज्यादा रहेगा, दिखा रहा हूँ। जब आपको यही क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, मैं तोड़ना सिखा रहा हूं, और मैं कुछ ऐसा टूल यूज करूं जिससे जल्दी टूट जाए, यही आप चाहते हैं? ABCD 4 4 6 6 नोन लेने से क्या फायदा है? तो मैंने ये सोचा, मैं इधर देख के सोच रहा हूं, आप भी देख रहे होगे, है ना। मैंने सोचा इधर देख के, मैंने इधर देख के सोचा, तुम भी सोच लो। अगर ये खूबसूरती ऐसे ना हो के ऐसे होती, अगर ये ऐसे होता तो ऐसे टूटता, इसकी वजह से AX+B, क्यों साहब, ऐसी होता ना, और इसकी वजह से, नहीं समझ मेरी बात, हाउ मेनी अननोन्स? 4 इक्वेशन तो बनती बनती मेरे भाई, क्यों भाइयों बहनों, बनती 4। इसमें कितने अननोन बनते अगर ये होता? 2। 1 इज A/P+2, B/, यार ये आसान होता है, ये आसान होता, नेचुरली 2 अननोन। और इसमें तो शायद अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, तो जब नीचे फैक्टर सारे लीनियर होते तो मैंने सीधे तरीके बताए थे, ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आएगी, ये कहा था, ए के नीचे -2 बनेगा, एक्स को P+2 को 0 पुट करने पर पी की वैल्यू क्या आएगी, -2। -2 यहाँ रख दो, ए की वैल्यू आ जाएगी, कोई एलसीएम नहीं लेना। लीनियर के लिए कहा था, सारे लीनियर याद आ गया, पी की वैल्यू -2 रखी, तो ए आ रहा है भैया -2, तेरी -2, यहाँ -2 नहीं रखेंगे, 0 हो जाएगा, -2 तो -3, ये ए आ गया। अब इसके नीचे क्या है, बी के नीचे P-1 = 0, तो इससे P = क्या मिल गया बेटा, 1। अब P को 1 रखोगे पूरे में, P को 1 रखेंगे तो ये ए और बी, कोई कोई एल से मिल लिया, लेकिन ऐसा हम कब करेंगे केवल। तो मेरा अब आपको कह दी गलत है, गलत क्यों है देख लो भैया, 2/3 P+2, और मेरे बच्चों बी कितना था, 1/3, और P+1, P-1, सॉरी मैंने एलसीएम लिया, P+2 P+1 P-1, ये पूरा कट गया, P-1 गया तो 2P-2 प्लस 3P-1 गया तो P+2, या चेक कर लेना ऊपर 3P, वही का हो गई, कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3 से नहीं, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो P अपॉन अपने आप आ गया। क्या ये गलत तो नहीं है? कि सब बिल्कुल सही है, यही लेके चले थे, आपने इसको दोबारा जोड़ के मर्ज करके दिखाया कि हाँ भाई जो तोड़ा है वो गलत नहीं है। तो सर आपने तो बहुत बढ़िया करा, लेकिन ये पी कहाँ से टपक पड़ा? अरे फोटो खींचनी थी एक्स स्क्वायर की, सब जगह एक्स स्क्वायर था, उसकी फोटो पी खींच दी। पी माने क्या होता है, फोटो। तो फोटो वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कौन सा है जिसमें सबकी फोटो कैसी नजर आएगी, एक्स स्क्वायर। उस फोटो को आप क्या लेट करेंगे, पी।
that is not the method of substitution which is used in integration. वाह 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 वाह, ठीक है, that is not substitution method, that is to make partial easier. क्या हमें फोटो खींचने, लेकिन फोटो तभी खींचेंगे जब सारे क्या होंगे एक्स स्क्वायर, फोटो तभी खींचेंगे। तो ये फोटो खींचने वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर फोटो का नाम पी से स्टार्ट होता है ना। तो फोटो कब खींचेंगे, जब सारे, फोटो वाला क्वेश्चन है ना, जब सारे एक्स स्क्वायर होंगे, ठीक है। कब खींचेंगे फोटो, जब सारे एक्स स्क्वायर होंगे। तो मैंने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सर ऐसे नहीं करूंगा, ये तो बहुत लेंदी बैठेगा, सर भूल जाओ इसे, मैं नहीं कर रहा ऐसे। मैंने क्या करा, लेट फोटो खींची, किसकी, एक्स स्क्वायर की, क्या फोटो, पी फोटो खींची, सर चालू हो गया मैं। अब वो तुम्हारी श्रद्धा है, मैंने तुम्हें एक ये भी सिखाया। कोई बच्चा एकदम कहने लगे सर आपने तोड़ दिया, वैल्यू निकाल दी, ये कैसे ठीक आ भी रहा है, चेक करके दिखाया कि हाँ बेटा देखो मैंने जो तोड़ा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हुआ क्या कि जो तोड़ के बना वो एक्चुअल में, अब फोटो खींच के दोबारा से फोटो दे दो उसको, तो पी को दोबारा से क्या दे दो, एक्स स्क्वायर। तो मेरा ए कितना है जी, 2/3 अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बी कितना है जी हमारा 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। लो जी मैंने इसको तोड़ दिया, तुम कहो तो दोबारा से एलसीएम ले लो, बात वही है शायद, बस यहाँ फोटो पी बनी हुई है, यहाँ फोटो एक्स स्क्वायर बनी है। तो ये फोटो वाला क्वेश्चन है, पार्शियल के अंदर फोटो वाला। तो ठीक है, इंटीग्रेशन तो खत्म। लॉजिक क्लियर हुआ है नहीं बेटा, है दिमाग में डाउट है तो बोल दो, क्योंकि मैं इसको आगे लेके चलने वाला हूँ काफी लंबा। बोलो कुछ डाउट, शर्माना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दो मन से, फिर समझा दूंगा अच्छी तरह से दोबारा एक बार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बोलो, बोलना 1/x² + a² क्या होता है, 1/a, a मतलब √2 का स्क्वायर लिख दो, और tan 1 x/, और बता बेटा इसका क्या होता है, 1/2a log x - a/c, फिनिश। 4 नोन होते तो सच में बहुत देर लगती है आपको, लेकिन कौन सा पहचान होनी बहुत जरूरी, क्या, फोटो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो फोटो वाले क्वेश्चन इसमें ढूंढते हैं और ये करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड में कई बार ये फोटो वाले क्वेश्चन आ चुके, और आपका तो 2023 उठाओगे तो पहला क्वेश्चन शायद फोटो वाला ही है, देख लो उठा के 2023 के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो जरा इनडेफिनेट क्वेश्चन देखो 2023 में फोटो वाला ही आया हुआ है, या उससे भी आसान आया है, उसके अंदर तो डेरिवेटिव रखा है एक्स स्क्वायर, नहीं है। चलो मैं दिखा दूंगा, यहाँ आएंगे, चलो भी देख लेंगे, पहले समझा लो, क्लियर है ये, हैं? अच्छा, यहाँ पे कहीं भी ऐसी आपको खुशबू नहीं आ रही कि क्वेश्चन पार्शल रहेगा, तो पार्शल लगने के लिए पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हो जिनको तोड़ा जा सके। समझ गए बात को क्या कहना चाह रहा हूँ, फैक्टर तो को कह लीजिए इसके पार्शल कर दो, मैं कैसे कर दूं, बना लो 2 पार्ट में। अब हैं तो अंग्रेज आएंगे उन्हें तोड़ देंगे, किसके रूप में, पार्शल के रूप में। अरे बात समझ में, तो पार्शल तो मुझको जिसके क्या हो, फैक्टर हो, एक टर्म के थोड़ा पार्शल होंगे भाई, ठीक है। आपको कहने लगे जैसे जैसे सर 1/6 को तोड़ के दिखाओ, तो ले तोड़ दिया, क्योंकि 2 और 3 थे ये। देखिए वो कहने लगे कि यार इसको तोड़ के दिखाओ 1/7 को, यार इसके तो पार्शियल होते ही नहीं, कि 7 तो प्राइम नंबर है, उसके तो 2 फैक्टर बनेंगे नहीं। बात समझ में आ गई ना। चलो, तो लॉजिक यहाँ पे अब हम क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारा इस मतलब का कौन सा क्वेश्चन है, शायद 2013 में साफ दिख गया आपको, मैं ठीक बोल रहा हूँ, अरे दिख गया, फोटो वाला क्वेश्चन दिख गया। किस में आता है सर फोटो वाला क्वेश्चन, पार्शियल में, सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो बस थोड़ा सा साइड में आ जाओ, क्या करना है, लेट एक्स स्क्वायर की फोटो खींच लो। जब फोटो कब खींचेंगे, जब सारे के सारे क्या हो, सारे एक्स स्क्वायर हो, तब फोटो का मतलब पी। तो बस मैं ये तोड़ना था, मुझे पता ही है, p+1, p+4 और p+25। कैसे ब्रेक करोगे बेटा, a/p+4, और दोनों लीनियर है भाई अब तो हमारे हिसाब से,
तो एलसीएम लूं या डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट बोलो ए की वैल्यू क्या आएगी, बोलो कौन बच्चा बोलेगा, बुलवाओ। चल भाई तू बुलवा ए की वैल्यू यहां से यहां पे देख के। नहीं ऐसे आराम से बोलो, पी को सर -4 रखिए तो -3 बन गया, -4 इसमें तो रखेंगे नहीं, -4 यहाँ रखो कितना हो गया 21, 21 बी -25 रखो, -25 ऊपर -24, -25 यहाँ तो रखेंगे नहीं, यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाए -21, फिर 3 से काटोगे जो 3 सत्ते 21 और ये 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, ये प्लस हो जाएगा, खत्म। लेकिन ऐसा कब यूज करते, केवल जब सारे फैक्टर्स नीचे के लीनियर हो, तो बस ठीक है। फोटो लौटा दो दोबारा से, कैसे, ए की जगह तो रखो वही 1/7 माइनस का अपॉन पहली फोटो थी एक्स वाली, एक्स स्क्वायर वाली, x² + 4, दूसरी फोटो में बी आया 8/7, क्या x² + 25, खत्म। इससे छोटा क्या है यार, पार्शल करने में मिनट नहीं लगा, जिसको तुम ये सोचते थे पार्शल पता नहीं हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है। पढ़ने का आपका तरीका जब उससे से बताया नहीं जाएगा तो आप कहाँ सीखोगे। अब देखो यही क्वेश्चन कैसे हवा में हो रहे हैं, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का आपको 4 मिनट पूरे नहीं लग रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। सारे फॉर्मूले आते हैं, मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब इंटीग्रेशन क्या करो, सब्स्टिट्यूशन है टफ, भाई पार्शल पार्शल तो शायद सबसे ज्यादा है, बकवास है, बकवास है, टोटली ब्लंडर है, तो करना ही ना चाहिए। सारी गलतियां पता नहीं हमें करा क्यों दे, मेरे समय तो ये नहीं आता। ठीक है जी, बाई मिस्टेक है इसके अंदर। दोनों का आंसर 1/a tan−1 x/a, ठीक है। चल दें आगे, चलो अब समझ में आ गया आपको कौन। हाँ पार्शल तभी होंगे जब ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री ज्यादा ही होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब मैं इससे अलग हटके थोड़ा और आगे आ रहा हूं और उसको फिर सुने आप, ठीक है क्या, सुनो। क्या ये फोटो वाला क्वेश्चन है, x² की फोटो सबकी पी खींचेगी, इसके नीचे क्या आएगा, चलो छोड़ो, बहुत दिमाग लगाना पड़े, दिमाग लगाएंगे तो हो सके कि जाए दिमाग सरक जाए, इधर उधर हो गया और दिक्कत होगी। सुनो जी अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, और मैं कुछ काम की चीज पढ़ाने वाला हूँ, अरे आज मूड में नहीं है बोर्ड भी, हाँ जी नहीं आ गई है फिर। हाँ जी सुनिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 78, अब बहुत ध्यान सुनेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास आया एक, अरे आज वो याद दिला रहा, पार्शल वाला बाई पार्ट्स वाला एक क्वेश्चन था ना, वो भी करूंगा मैं यार। चलो मुझे यहाँ पे दिख रहा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है कोई नहीं। लिखो, -x² +x+1/x² -5x+6, ये क्वेश्चन हमारे लिए आया, ठीक है। तो कैन वी डू पार्शियल इन दिस क्वेश्चन, हाथ खड़े करके बताओ। जब पार्शियल की तरफ आप टेंड करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज यू हैव, है डिनोमीटर फैक्टर होना चाहिए पहला आइडिया, तो मैंने कहा ले फैक्टर नीचे के मैंने कर दिए, तूने नहीं करे तो मैंने कर दिए, ये तेरा एक हिंदू और एक तेरा मुस्लिम भाई, क्या ठीक।
एक अप्रोच चली गई, फैक्टर कर दिए। क्या मैं नाउ आई एम एबल टू पार्शल मेक पार्शल ऑफ इट? मैंने पता नहीं यहाँ से कोई क्वेश्चन करा रहा है। मैं दोबारा कहता हूँ कि क्या मैं, सुना ना, क्या मैं इसके पार्शल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। रीजन सुनिए, मैंने कहा था पार्शल तभी होते हैं जब ऊपर की डिग्री कम हो। तो ये बोल रही है तो क्या ये बोली थी क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? गधी सिंह डिवाइड ही करेंगे, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ऊपर की डिग्री ज्यादा हो नीचे या बराबर हो तो डिवाइड ही होता है। और पार्शल तभी होता है जब ऊपर की हाईएस्ट डिग्री पोलिनोमियल की कम हो, क्योंकि पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल तभी पार्शल का या डिवीजन की बात उठती है। ट्रिग्नोमेट्री वाले में थोड़ा होता है सर्ड हो, एक्स की पावर 1/3 लिखाओ, 2/3 लिखाओ, रूट एक्स, वहां क्या डिवाइड करते हो या वहां पार्शल करते हो? तो फिर ऐसी बात है कि सोचते हो पोलिनोमियल पोलिनोमियल नीचे फैक्टर दिखे तो पार्शल करेंगे, पर पार्शल सर आप पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि नीचे की डिग्री दो ऊपर की डिग्री दो। तो इससे पहले ये प्रश्न उठना चाहिए था कि सर आप क्यों फैक्टर नीचे कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सबसे पहली बात तो ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम इसके पास है कर सकें, है क्यों? क्योंकि ऊपर की और नीचे की हाईएस्ट डिग्री क्या है, बराबर है, ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए। सुनाई दे गया? ठीक है, जब मैंने ये बात देखी, लेकिन एक माइंड में मूड में ये तो आया जाना चाहिए कि नीचे फैक्टर तो हो, तभी तो डिग्री फिग्री की ऐसी ऐसी बात नहीं होगी, जब नीचे फैक्टर तो हो तभी तोड़ूंगा। कि ठीक है जी। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं, जब पोलिनोमियल की ऊपर की डिग्री ये भी सेम है और नीचे भी जो पोलिनोमियल है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री सेम है, तो डिवाइड करना है, ऑब्वियसली डिवाइड। लेकिन मैं आपको डिवाइड से बचा लूंगा। हर जगह डिवाइड करना भी तो मुश्किल होता है, लेकिन डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री सेम हो और नीचे फैक्टर भी हो तब, क्योंकि मैं तो पार्शियली अटेंड कर रहा हूं। तरीका सुनो, इसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, इसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, मैंने क्या करा कि सर ये जो इसके क्या होंगे पार्शल के सब फैक्टर तो होना जरूरी है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट क्या था, -1, इसका क्या था 1, तो -1/1 आजकल क्या बन रहा है, बस तो -1 यहाँ लिख लीजिए। अगला a अपॉन जैसे करते थे हो गया डिवाइड, अगला जैसे करते थे हो गया डिवाइड। अब कोई बच्चा सोच रहा हो कल को यहाँ पे सर 3 लिखा हो तो 3 आ जाएगा, तो -1/3। लेकिन नीचे फैक्टर हो, पार्शल तोड़ोगे तभी ना पता पड़ा जी इसके फैक्टर में सर मैं क्या लिखूं यहाँ पे। कोई कलाकार तो ऐसे भी है कि मैंने देख लिया था ये तो, इसको क्या लिखूं, अबे इसे तो अभी लिखा है जब इसके फैक्टर हो रहे हो, तो ये तो मैंने देख लिया ना। तो मैंने आपको टूल क्या बताया, मेरी बात समझ में भी आई है, मैं ही खुश हो रहा हूँ मन मन। पर्टिकुलर जब डिग्री दोनों सेम हो, लेकिन मैं आपको डिवाइड से बचा लूंगा, क्योंकि डिवाइड ही करना प्रोसेस है और कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो लॉन्ग डिवीजन में टाइम लगेगा और मैं आपको सीधा पार्शियल पे ले जाऊंगा। तो करना क्या है, जो सही हाईएस्ट डिग्री ऊपर है उसका कोफिशिएंट अपॉन जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ लिखी है उसका कोफिशिएंट डिवाइड करो, पहला नंबर ये, दूसरा वही जैसे फैक्टर करते थे a अपॉन दिस b अपॉन दिस। ठीक है, तो स्टेप कोई भी मिस नहीं करना है, ये लिख लेना क्या चीज है कब लगेगी ये बता दिया। एक फोटो वाला क्वेश्चन और एक मैं आपको डिवाइड से बचा लूंगा, 2 क्वेश्चन कराए आपको बस। अब आपकी मन की इच्छा है, आप एलसीएम लें या कुछ भी करें, मैं तो खैर डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता, पर एलसीएम लेना बेटा, एग्जाम में कर रहे हो आप क्वेश्चन। a × x−3 + b × x−2, ये याद करा दूंगा बेटा आपको। अब एक बार इसको 0 पुट करो तो x पहले फैक्टर को, तो x = मिल गया 2, किस में पुट करोगे, इन 1, x को 2 रखा तो कितना हो गया, -4 +2 +1, 2 रखा था ये 0, 2 रखा था वो 0, 2 रखा था तो ये माइनस का a फॉर एप्पल, तो ये 3 - 1, तो ये 1 बच गया। एक बार x को रख दो, इसको 0 पुट कर दो इस वाले को, तो x = मिल गया 3, फिर से इन 1,
एक्स को 3 रखो तो -9, 3 रखा तो 3 + 1, 3 रखा तो a0, 3 रखा तो ये बच गया बी फॉर बॉय कितना आ गया? -5। तो बताइए, क्वेश्चन इज ओवर। क्या बन गया कि सर इंटीग्रेशन आपका ये था कि ठीक है, तो -1 के ऊपर इंटीग्रेशन लगाओ 1 dx। ए फॉर एप्पल क्या है? 1, 1 तो बेचारा बाहर और अंदर क्या ऐसे ही रह जाएगा बेचारा, और बी फॉर बॉय है -5। तो इससे सस्ता सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता। दैट इज -x, दैट इज ln ऑफ दिस, ln मतलब बेस ई वाला होता है, दैट इज ln ऑफ x - 3 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। क्वेश्चन इज ओवर। पार्शियल सच में बहुत आसान है, जो मैं बता रहा हूँ तरीके से सुन लो। एक फोटो वाला क्वेश्चन कराया, एक कौन सा कराया कि मैं आपको डिवाइड से बचा लूंगा। डिवाइड कब होगा? जब डिग्री सेम होगी। और पार्शियल कब होगा? जब नीचे फैक्टर हो, तभी डिवाइड का आगे सोचना, नहीं तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। पर्टिकुलर यही तरीका कब करना है पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है, और हमने पहले भी देखे। लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है जब लॉन्ग डिवीजन से जाना ही पड़ेगा, अगर इसके नीचे फैक्टर नहीं हुए तो जाना ही पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन। फिर ये एक तो कांस्टेंट बचेगा और प्लस प्लस बचेगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर आप पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं क्वेश्चन वो वाले, तब मैंने ये बात बोली भी नहीं थी। तो हमेशा उस एक्सरसाइज के ये वाले क्वेश्चन जब भी डिग्री सेम हो, नीचे फैक्टर हो जाए, तो उस मेथड से लॉन्ग डिवीजन लेंदी पड़ेगा, इससे छोटा पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई है, तो वो वैसे म्यू लैम्डा मेथड से जाती है, ठीक है। चलिए, तो अच्छा सुनो, चलना क्या है, लो सामने दिख गया। सर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि सर x³ माइनस कितना मिलेगा? 6x² प्लस क्या? 11x -6। देखने जरा, ये आएगा। देखो, दो तो मेरे बिल्कुल ठीक है, ये x³ बनेगा, और 2 × 2 = 6, ये -6 बनेगा। इसे तुम चेक कर लो, पिछले साल तो ये आए थे। एक बार वैसे ही कह रहा हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, वैसे जरूरत नहीं है, एक बार थोड़ा चेक कर लो, मेरा मन सा रह जाएगा। पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरा उससे अलग से मल्टीप्लाई करना। पहले 2 मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीसरा मल्टीप्लाई करना, है ना। यानी पिछले साल की मुझे बात याद है ना, ये याद है। अरे मैंने गधो इसके फैक्टर याद कर रखे हैं, तुम मुझसे ये बोलोगे तो मैं इसके फैक्टर ये, और ये बोलोगे तो इसके मल्टीप्लाई ये लिख दूंगा। क्योंकि अब बच्चा पूछे लगता वो ऐसी क्यूब लिख दो इसके तीनों लीनियर फैक्टर आया, तो x - 1, x - 2, x - 3, फिर इसका मल्टीप्लाई भी मैंने याद कर लिया। कैसे याद कर लिया कि ये 1 2 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 बनेगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, और एक 11 है। और जो इक्वेशन लिखते हैं हम जब थ्योरी इक्वेशन में, तो एक साइन बदलता चला जाता है, तो प्लस माइनस याद करो, तो काफी चीजें वैसे याद हो जाती हैं। ये मैंने आपको जबरदस्ती बताया, इसकी शायद जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट है कि आप खुद ही सोच रहे थे कि सर ये मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाली जो पॉलिनोमियल बनेगी। कुछ बच्चे पॉलिनोमियल सुनते हैं, समझते नहीं व्हाट इज पॉलिनोमियल। दैट इज पॉलिनोमियल जब एक्स की डिग्री पॉजिटिव इंटीजर हो, वो पॉलिनोमियल होती है। तो दोनों की डिग्री आप सेम देख रहे हैं ऊपर नीचे, कि सर लॉन्ग डिवीजन मेथड, कि नहीं सर नीचे तो क्या है फैक्टर बने हुए हैं, मैं लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जाऊंगा। अब बताइए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी? x³ और उसका कोफिशिएंट क्या बनेगा? 1। तो मेरे तो हो गए पार्शल, पार्शल करने पड़ेंगे, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से है। अबे यार, डिवीजन से बचा लूंगा। पिक्चर का नाम है आज की, क्या लिखोगे? अरे इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x³ का 1, 1/1 प्लस a अपॉन क्या? x - 1, b अपॉन x - 2, c अपॉन x - 3। और सब शॉर्टकट से कर लें अपने, सीधा शॉर्टकट। हाँ भाई, कैसे करोगे? कौन बताएगा शॉर्टकट? क्रिश, बताओ। एक बार क्या रखोगे? इसको 0, तो x = सीधा 1 रखना है, किसमें? कि सर पूरे इसमें। अबे मैं एलसीएम वाली लाइन स्किप कर रहा हूँ, 1 रखो, a मिलेगा, क्योंकि a के नीचे वाला रखा था 0। 1 रखो, 1 यहाँ पे, यहाँ पे 1 नहीं रखूंगा, कह रहा 1 रख दो 2 मिलेगा। सच में यू मेरा कुछ बाजा बजा देगा।
1 यहाँ नहीं रखना, 1 यहाँ रखा तो क्या मिला -1, 1 यहाँ रखा तो -2। ए की वैल्यू सीधी कितनी आ गई 1/2। अब अगली बार इसको 0 पुट कर लो तो x इक्वल टू क्या मिल गया 2। फिर इसमें रखो 2 रखा तो क्या है 2 यहाँ पे था तो b देगा आपको। x को 2 रखा तो 8, 2 रखा तो यहाँ 1, यहाँ पे रखना मत, दिन में रात हो जाएगी। और यहाँ 2 रखा तो -1। b की वैल्यू कितनी आ गई -8। c फॉर कैट की वैल्यू 3 रखो, 3 3 9, तो c की वैल्यू आएगी 9। 3 रखा तो 2, 3 रखा तो 1, तो ये 9/2। इंटीग्रेशन ही खत्म हो गया यार। ऊपर 27 आएगा, जान के लिखा था मैंने क्योंकि तुम कुछ देख ही नहीं रहे। 3 3 9 27 होता है, फिर 3 रखोगे 2 होता है, फिर 3 रखोगे 1 आएगा, तो 27/2 आएगा। बस तोड़ दो भाई। वही अगला स्टेप यहाँ से 1 का x, a क्या है a 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x -1, और b क्या है जी -8 इंटीग्रेशन ऑफ x -2। समझ में आ रहा है मुझे? 27/2 1/x-3। सबका ln है, पावर 1 तो ऊपर जाती है ना माइनस की फॉर्म में, ln बनेगा सबका। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी, है क्लियर है? तो आसान है तरीका। आंसर मिलाओ, मन कर रहा है। 78 क्वेश्चन। देखो पार्शियल कितना आसान लग रहा है आपको, लग नहीं रहा आसान? कुछ भी नहीं है। चल रहे हैं आगे। और अच्छा ये पहले हमने कर दिया था। अब आगे देखिए कि हम कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए हम, है ना, यूं ही साथ साथ चलते। तो देखो जरा एक आधा क्वेश्चन देखते हैं साथ साथ चलते। अब देखिए इसमें फोटो भी खींचते हैं और डिवाइड से बचा लूंगा। दोनों क्वेश्चंस को मर्ज कर रहा हूं। शायद आपको नजर आना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूं। दो क्वेश्चंस को मर्ज कर रहा हूं, डिवाइड से बचा लूंगा और और फोटो वाला क्वेश्चन। फोटो खींच रही है कैसे? वाह, फोटो थोड़ी कैमरा टेढ़ा हो गया। फोटो यूं खींचेगी, सब जगह क्या है x²। ये मानेगा नहीं, मुझे मालूम है। तो बेटा अरे अरे मत मान तेरी। हाँ ठीक है कि सर हमारा खेल तो इससे होना है, किससे, x² + 1 और नीचे फैक्टर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फोटो है, फोटो के बाद डिवाइड से बचा लूंगा। क्यों लग रहा है बच्चों को डिवाइड से बचा लूंगा? कुछ सोच रहे पता नहीं डिवाइड से बचा लूंगा क्यों आएगा। घोंचो डिग्री 4 डिग्री 4 करना पड़ेगा। तो पहले खींचो फोटो। कैसे, लेट x² = फोटो मतलब p से स्टार्ट होता है ये। तो ये बन गया p+1 p+4, सब में p था, इस वजह से फोटो तभी खींचेगी जब सारे ही x² कुछ x नजर ना आ जाए। p-5। हाँ जी फोटो खींच चुकी। अब देखा ऊपर की पॉलिनोमियल p² है, नीचे वाली का भी पॉलिनोमियल का हाई स्को p² है, और p² का ऊपर कोफिशिएंट कितना है, अरे मल्टीप्लाई करोगे तो p×p 1p² आएगा, और इसका भी 1p², तो 1/1। और अब दोनों लीनियर, क्या करोगे a/b/p आ रही है खोपड़ी में या नहीं? तो मैंने कितना आसान कर दिया, इसमें मैंने फोटो भी खींच ली और मैंने आपको डिवाइड से बचा दिया। अब तुम्हारी इच्छा है एलसीएम ले करना चाहते हो या शॉर्टकट से करना चाहते हो? शॉर्टकट। चलो भाई शॉर्टकट कौन कराएगा? दो वैल्यू निकालनी, बताओ। एक बार p+3 को 0 डाल दिया, क्या पढ़ रहा है ये, p = -3 कहाँ रखेगा कि सर पूरे इसमें किसकी वैल्यू निकलेगी, a की। मैं उंगली उधर करता हूँ, होता ही है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, -3 को, -3 का कितना बना, -3 का कितना बना -2, -3 का कितना मिला 1, -3 इसमें रख दूं, इसमें रख दूं, क्या होगा -6 से -8 है ना, लिख दूं -8। चलो जी अगली बार शॉर्टकट में क्या करोगे, p-5 को 0 पुट करो, p = मिल गया 5, फिर से इसी में रखोगे p = 5 रखो,
अब इसे 1 मान लेना, इन 1 1 समझ गए। तो बी, पी को 5 रखा कितना मिला 6, पी को 5 रखा कितना मिला 9, पी को 5 रखा 8, वहां मत रखना। तो बताइए यहाँ से ए कितना आ गया 1/4, यहाँ से बी फॉर बॉय कितना आ गया 2 तिया 6 और 2 चौके 8, तो 9 तिया 27/4। तो ठीक है सर, काम खत्म हो गया। ये हमारा बन गया 1 प्लस ए की जगह क्या था भाई 1/4, और पी क्या था, फोटो को वापस फोटो फ्रेम में डाल दो, x² + 3, और बी फॉर बॉय कितना 27/4, और पी को दोबारा से x² की वैल्यू डाल दो। ये बेटा टूट के कहानी आ गई। इससे छोटा कोई तरीका हो नहीं सकता जो मैंने बता दिया। अब तो इंटीग्रेशन का काम करना है। 1 dx, जिसके मन में पेट में किसी तरह का उछाल हो वो अपना इसका एलसीएम लेके देख सकता है, यही आएगा, अदरवाइज आंसर आएगा तो आप शांत हो जाएंगे। हाँ जी, ये x, इसका 1/a tan 1 x/a, और इसका 27/4 1/2a log, आंसर मिला भाई x-a/x+a प्लस c फॉर यहाँ पे √5। आएगा। मैं चेक करना चाहता हूँ कौन बच्चा बताएगा। हाँ, यहाँ पे भी √5 आएगा ना। है, ये भी मैं चेक करना चाह रहा था, चेक करो जल्दी से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये मेरे हिसाब से सबसे रिच क्वेश्चन है। रिच से मतलब महंगा नहीं, रिच से मतलब बहुत पैसे वाला नहीं। इसमें सारी चीज लगी, हमने फोटो भी खींच ली, डिवाइड से बचा लूंगा वो भी देख लिया, और पार्शल भी करे पड़े हैं, समझ गए। तो जो भी टूल्स थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि हाउ टू मेक पार्शल, जो टेक्निक्स आनी थी वो बता दी। अब क्या है कि आफ्टर वन वन सब्स्टिट्यूशन आप इन चीजों पर पहुंचेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, यानी इन्हीं में क्या करेगा, इन्हीं क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिख दे 10x और आगे यहाँ से x² लिख दे, तो फिर उसको साइन कॉस बदल दो, नया क्वेश्चन बन जाएगा। मैंने कहा था ना किसी भी x को इसमें x की log x रख दे और यहाँ 1/x अलग से लिख दे, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर से आप पार्शियल पे पहुंचेंगे। तो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो टूल्स ऑफ पार्शियल है वो सारे खत्म हो चुके हैं। मैंने कहा था जहाँ एक क्लास के होते हैं और एक क्लास में एक दो काम खत्म हो चुका है इसका। अब देखिए, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेना चाह रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी अच्छा फील आएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर a/1 - sin x, b/1 - c/ का होल क्यूब। अरे sin x को टी लोगे यार, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन देखा जाए तो आंसर 1 मिनट बताया था, कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे कौन बताएगा। वेरी गुड, इसका आंसर होगा देखो log 1 - sin x/1 + 2 + sin x। देखो log 1 - sin x अपॉन, कट जाएगा दोनों माइनस। अब बहुत से बच्चे सोचो चमत्कारी बाबा, ऐसा कुछ नहीं यार, ये तुमने किया हुआ है, 2 स्टेप जल्दी कर दिए बस मैंने, और इस लड़की ने भी सही बताया था। ठीक है, कभी सोचो कि अब गिनीज बुक में मेरा नाम आएगा, ये आपकी बस ये थोड़ी स्पीड कम है, वो तेज हो जाएगी। और आजकल बाबा वैसे भी जेल में रह रहे हैं, तुम मुझे बाबा मत कर देना भैया। साइन एक्स को टी ले लिया, कितना हो गया cos x dx इक्वल, दिख रहा ना, मैंने कहा था ना कोई एक सब्स्टिट्यूशन बनेगा। और ये कितना हो गया 1 - t और 2 - t, मैंने दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा। ऐसा क्यों करा कि सर क्वेश्चन डिमांड है। अबे डिमांड तो पार्शियल में a/b/ लिख के तब भी करता, जरा हम करते आए हैं x - 2 x+2, नहीं x+3 x - 3, हमने ऐसे नहीं करे ना कि 3 - x ज्यादातर, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले प्लस हो गया। अब बताइए इसके पार्शियल सीधे दिख रहे हैं, इनका डिफरेंस क्या है ऊपर 1। अरे यार 1 ही तो बनना है डिफरेंस, देखो ना जब 1 डिफरेंस बनना तो हो गया क्वेश्चन। तो इस लड़की ने बहुत जल्दी उसको तोड़ दिया था। log mn, log m - log n क्या होता है log m/n, इसको मैंने और जल्दी बता दिया था। अब t की वैल्यू sin x, यही आंसर है। अब चाहे तुम इसे 1 - sin x/2 - sin x लिख लो, या 1 sin x - 1/sin x - 2 लिख लो। तो ये सारा काम मन में हो गया था, और हो सकता है। ठीक है, तो चल दें।
तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन के बाद फिर आप पार्शियल पे आ जाते हैं। चल दूं आगे? ठीक है। अब थोड़ा सा इनमें लेंदी क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे जगह आजकल उल्टा हिसाब हो गया, जेई मेन में लंबे क्वेश्चन आने लगे। ये शायद क्वेश्चन कराया था मैंने या नहीं कराया था, पहले बताओ जल्दी से। 99 कराया था नहीं कराया था? तो 99 और 100 ये दोनों ही एक प्रकार के प्रश्न हैं, और इनको देख लीजिए ध्यान से। कोई बंदा जो आपके साथ खेल कर सकता है इसके साथ, और ऐसा खेल आपके साथ ना हो मैं चाहूंगा। पहले हमने कहीं नहीं करा क्वेश्चन, ये पक्की बात है। लेकिन देखो चालाकी मेरी कि मैं इसे पार्शियल में कन्वर्ट कर दूंगा। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको पहले ऐसा, cos x से डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? नहीं बेटा मेरे, मेरे बच्चे, 1 - cos x, 1 - sin x और 1 + sin x, ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा, द टफेस्ट स्टेप। अरे घोंचुओ, 10th की आइडेंटिटी 1 - sin² x और फिर a - b a + b। हैप्पी बर्थडे। सब्स्टिट्यूशन, sin x को t, सब्स्टिट्यूशन cos x dx इक्वल टू dt। तो मेरे बच्चे ये तो गए dt, ये dx है भाई। और ये 1/1 - t, 1 + t और 5 - 4t। हाँ जी, शायद तीनों ही लीनियर है। खुद पार्शल करो इसके, a/b/c शॉर्टकट मेथड से करो, सीधे सबके आंसर ln बनेंगे। और फिर उसके बाद इसका माइनस जो ध्यान रखना, क्योंकि इसका माइनस आएगा ही आएगा एक्स के साथ का एक। ठीक है, करो जल्दी से आंसर मिलाओ। इसके नीचे वाला 100 क्वेश्चन में sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है,
सीधा बैठ जा, कैसे बुढ़ा हो गया। मेरा क्या होगा अगर तू ऐसे बैठेगा तो?